आपको बता देते हैं, इसके बाद ये शुरू करेंगे और बहुत ध्यान से करिए, देखिए स्टेप क्या क्या है। तो थैंक यू वेरी मच। बी स्माइलिंग, बी लाफिंग, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू। केवल 2-3 लाइन बनाएंगे, कोई रेस नहीं। और इसमें इन फिलासफर्स की देन है, जिसमें R.W. इमर्सन ने कहा है कि तुम वैसे ही बनोगे जैसे दिन भर सोचोगे। इसका मतलब हुआ कि हमें अपने माइंड पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने सोच पर कंट्रोल। नहीं तो उसमें निगेटिव सोच लोगे तो निगेटिव हो जाओगे, बीमारी की बात सोचोगे बीमार पड़ जाओगे, दुख का रोना रोज रोगे दुखी रहो। तो इसका मतलब है हमें क्या करना है, अपने दिमाग को नियंत्रण में रखना है। अब यही काम कठिन है, कहना आसान लेकिन करना कठिन। लेकिन ये होगा कैसे? इसी मेडिटेशन, इसी अफर्मेशन के द्वारा होगा। विलियम जेम्स ने क्या कहा? विलियम जेम्स ने कहा है कि आज की मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है कि हम अपने विचारों को बदल करके हम इस दुनिया में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। विलियम जेम्स। बुद्धा ने कहा है, अरेलियस ने रोम का जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, सम्राट था, उसने कहा है कि मैन बिकम एज ही थिंकेथ। एज ही थिंकेथ इतनी पतली किताब सब यहाँ रखी है, मेरे पास सब रखी। जितना मैं बोलता हूँ उसमें से ज्यादा किताबें मेरे पास रखी है, क्योंकि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसके बाद ऑर्डर देते हैं। अभी कल मायो क्लिनिक की 3000 की किताब किंतु लेके आए हैं। वो फैमिली हेल्थ गाइड है कि अगर अपने घर में रखिए और पढ़ते रहिए तो आपके परिवार में बीमारी कम आएगी या नहीं भी आ सकती। 3000 की है किताब, इतनी मोटी है कि मैं हाथ में ला नहीं सकता है, इतनी वजनदार है। अमेरिका की प्रिंट है, बढ़िया कागज है, बढ़िया उसका दफ्ती बनी हुई है, कवर हार्ड कवर है। तो 3000 की, क्योंकि वही बुक किए थे अपने नाम से, और परसों आई है और कल सुबह लेके आए। तो मैं किताब रखता हूँ। तो एज मैन थिंकेथ, ये किताब था। एज मैन थिंकेथ, थिंकेथ ये पुरानी इंग्लिश है, थिंक के लिए थिंकेथ। एज मैन थिंकेथ, तो मनुष्य जैसा सोचता है वैसे बन जाता है। ये एरेलियस ने कहा, रोम का सबसे बड़ा सम्राट, और रोम साम्राज्य दुनिया में प्रसिद्ध था, सबसे बड़ा साम्राज्य। और उसका जो राजा है वो कहता है कि तुम वैसे ही, आदमी वैसे ही बनता है जैसा वो सोचता है। तो आपको मेडिटेशन के द्वारा ये चीज प्राप्त हो जाएगा। जब आप बड़े हो जाएंगे, थोड़ा और बड़े हो जाएंगे, थोड़ा और बड़े हो जाएंगे और करते रहेंगे तो सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। तो एज मैन थिंकेथ, तो कितने लोगों को मैंने बता दिया, कितने लोगों ने इस पर कहा है? विलियम जेम्स, अमेरिका का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक, R.W. इमर्सन, वह भी बहुत महान आदमी है, वो भी मनोवैज्ञानिक है। एरेलियस ने कहा रोम का सबसे बड़ा सम्राट, और गौतम बुद्ध ने कहा, इसको पाया उन्होंने कि आदमी जो दुखी है, क्यों दुखी है? क्योंकि उन्होंने कहा कि आदमी वैसे ही बनता है जैसे वह सोचता है। अब ये चीज आपको याद रहनी चाहिए,
ये चीज याद रहनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप यहाँ से जाइए, घर में जाइए, बाजार में जाइए, मिलिए किसी से, नात मात आ जाए, मामा मामी आ जाए, उनकी बातों में फंस करके इसको भूल जाइए, क्योंकि भूलना स्वाभाविक है। और वो आएंगे तो पहले कही सुनी बातों को वो बोलेंगे, तो आप जो हो उसमें मिक्स हो जाओगे तो भूल जाओगे। आप सबकी बात सुन लीजिए, लेकिन जो आपको ये बताया जाता है, जैसे गणित का सूत्र बताया जाता है, वैसे याद रखिए। तो कितनी चीजें हैं, जरा हमारे साथ उसको दोहराओ। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जो बोओगे वही काटोगे, जो बोओगे वही काटोगे, जैसा विश्वास करोगे वैसे फल मिलेगा, जैसी आशा करोगे वैसे ही आपको प्राप्त होगा। और क्या है, दरवाजा खटखटाओगे खुल जाएगा, प्रश्न पूछोगे उत्तर मिल जाएगा। जैसे कोई गणित का सवाल है, प्रश्न आपने पूछ लिया, अब प्रश्न उत्तर नहीं आ रहा है, अब उसको अपने सब कॉन्शियस माइंड में रात में सोते हुए डाल दीजिए, और सुबह में आपको उसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। उत्तर कैसा रहेगा, कि सवाल एकदम बिल्कुल सही है, आपने कर लिया, बैठ जाओ सुबह करने के लिए, उत्तर आ सकता है। और नहीं तो ये भी उत्तर आ सकता है कि चलो सर जी से पूछेंगे, ये भी उत्तर आ सकता है कि नहीं, कि चलो सर जी से पूछ लेते हैं। आओगे यहाँ तो सबसे पहला काम है, खड़े हो जाओगे कि सर ये हम, और अगर आप डाले ही नहीं रहेंगे दिमाग में, तो आपको पूछने का याद ही नहीं रहेगा, आप सर जी से पूछोगे नहीं, तो प्रश्न पूछोगे उत्तर मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। और जो मांगोगे, देखिए ये सारी प्रैक्टिस होती है, और इसी के साथ आप प्रैक्टिस करिए। हमने कहा है कि खड़े होइए, खड़े होइए तो बिल्कुल सीधा खड़े होइए, और जो लड़के हैं वो खड़े हों तो उनका जो शोल्डर है वो पीछे की तरफ रहना चाहिए। अब पीछे की तरफ जाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ये पुशअप करना पड़ेगा, ये एक्सरसाइज। जब ये एक्सरसाइज करोगे, पुशअप करोगे, तो ये शोल्डर आपका पीछे की तरफ जाएगा। तो ये आपकी पर्सनैलिटी में एक चार चांद लगाएगा। जहां जाओगे, जब तन के खड़े होगे और शोल्डर आपका पीछे रहेगा, तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। अब इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे, तो यहाँ आपको करना है, समय भी आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वो आपका देर हो जाएगा। बार बार हम बताते रहते हैं कि इसका फायदा आपको क्या मिलेगा, ये बताते रहते हैं, रिमाइंड करते रहते हैं कि इसका फायदा क्या मिलेगा। तो चलिए, नाउ स्टार्ट योर मेडिटेशन। फिर से बोलो। फर्स्ट एक्सरसाइज, आप सभी लोग आप कमल आसन में बैठ जाइए। अपनी आंख बंद करके अपने शरीर की 3 बार स्कैनिंग कीजिए। डालिए। डीप ब्रीथ लीजिए। शॉर्ट ब्रेथ लीजिए। नॉर्मल ब्रेथ लीजिए। आप सभी लोग अपने माइंड में 0 से लेकर के 10 तक गिनती लिखिए और उसे बारी बारी से काटिए।
काउंटडाउन मेडिटेशन कीजिए। आप सभी लोग अपने माइंड को यूनिवर्सल पावर से जोड़ लीजिए। और यह देखिए कि यूनिवर्सल पावर की सारी ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। अफर्मेशन कीजिए। आप सभी लोग जो बनना चाहते हैं, आप सभी लोग अपने आप को 10-12 फीट की दूरी पर खड़ा कर लीजिए। अपने आप जो आज है उसी तरह से खड़ा कर दीजिए। आप सभी लोग जो बनना चाहते हैं उसका एक छोटा सा रोल मॉडल बनाइए। उस रोल मॉडल को ले जा करके अपने दोनों पैरों के बीच में खड़ा कर दीजिए।
और बायां हाथ झटकते हुए 3 बार उस शब्द का उच्चारण कीजिए। और तेजी से बोलो, ऊंची आवाज में बोलो खूब। फिर से कराओ, मतलब फिर से हाथ को बायां हाथ झटकते हुए बायां नहीं, दायां हाथ झटकते हुए 3 बार उस शब्द का उच्चारण कीजिए। उसे विकसित होते हुए देखिए। ये उस शब्द के साथ विस्फोट वहां होगा, और उस विस्फोट में जो आज आप हैं वो खत्म हो जाएंगे, और जो आप बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। और फिर आप जब बन जाएंगे तो जो आप बने हैं उसमें बनने के बाद वास्तव में जो काम आप करेंगे उस काम को वहाँ अभिनय कीजिए, वहाँ नाटक करिए वैसा करने का, और ये दिमाग में घुस जाएगा। और दिमाग जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो ये नहीं जानता है कि यह सचमुच की घटना है कि ये कल्पना की घटना है। जहाँ जो वहाँ डालोगे वही वो उत्पन्न करेगा। जैसे ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, चाक को ये नहीं मालूम है कि आप क्या लिखोगे वहाँ, चाक तो केवल चलती है। बोर्ड को मालूम है कि हमारे ऊपर क्या लिखा जाएगा, नहीं मालूम है। वहाँ टीचर जो होता है वो जो लिखेगा वही उस पर प्रिंट होगा। तो आप टीचर हैं, आप मास्टर हैं, अपने दिमाग में जो लिखना चाहिए उसको आप लिखिए। तो वहाँ आपको लिखना है, वहाँ आपको करना है। देखिए बोल दिया ना कि अपने इच्छा अनुसार वहाँ आंख बंद करके अपने कल्पना में वो काम आप करिए। उदाहरण बताए हैं, जैसे आपको टीचर बनना है कि देखिए कि मैं टीचर बन चुका हूँ, और कौन सा टीचर बनना है वो टीचर आप बन गए हैं, और बोर्ड पर जा कर के अपने क्लास को आप लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये देखिए, आप कपड़ा बढ़िया पहनिए, सुंदर सा कपड़ा पहन करके, जो बच्चों के लिए स्कूल के लिए बहुत अच्छा हो, ऐसा कपड़ा पहन करके आप पढ़ा रहे हैं। इसको देखिए आप एडवांस में, धीरे 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 आप आप सभी लोग हाफ कमल आसन में बैठ जाइए। अपनी आंख बंद कर लीजिए। अपने सर के ऊपर 2 गुब्बारा लटकाइए। बैठो। एक पे लिखिए ट्रेसिट और एक पे लिखिए पैकेट। ये ताकि सिर्फ शैतान आपके दिमाग में घुसने ना पाए। ट्रेसिट वाले गुब्बारे में अपने सारे निगेटिव थॉट भर दीजिए। हाँ, देखिए कि शैतान को आप झोले में डाल रहे हैं। शैतान की तुलना सांप से की गई है, बड़े धीरे से घुस जाता है, हम जान नहीं पाते हैं। देखो सांप है, कॉमन क्रैत है, वो आपके बिस्तर पर चला जाता है, आपके तकिया के नीचे बैठ जाता है, आपके चद्दर के नीचे बैठ जाता है, और किसी को नहीं पता चलता है, क्योंकि ये कोई अब पैर से चलता नहीं है, सरकते हुए जाता है, धीरे धीरे खिसकते 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 जाके आपके बिस्तर में पड़ जाता है। कॉमन क्रैक, कोबरा तो नहीं जाता है, लेकिन कॉमन क्रैक घुस जाता है। तो ये निगेटिव थॉट्स आपका कॉमन क्रैक है, जो आपके अपना दायां हाथ झटकते हुए 3 बार ट्रेसिट शब्द का उच्चारण कीजिए। अब एक गुब्बारा आपका निगेटिव वाला बोलो। और ये देखिए कि वह गुब्बारा जाके कहीं दूर नदी में गिर गया। दूर जाकर के समुद्र में गिर गया। नदी तो छोटी चीज है। चलो आगे बढ़ो। पैकेट वाले गुब्बारे में अपने सारे पॉजिटिव थॉट भर दीजिए। जितने अच्छे विचार हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे मैथ बहुत आती है, मुझे साइंस बहुत आती है, मुझे तो साइंस का टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये, तो उसमें आप बोलिए, है ना, बनना है ना कहो, ये तो हम बता रहे हैं।
आप कहिए कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, जो आपका मन कहता हो। सारे तो नहीं बनोगे, सारे बन नहीं पाओगे। अब सारे एक ही आदमी डॉक्टर बनेंगे, एक ही आदमी इंजीनियर बनेगा। 3 बार पैकेट शब्द का उच्चारण कीजिए। पैकेट पैकेट पैकेट। शाबाश शाबाश शाबाश। आगे बढ़ो। और ये देखिए कि आपके सर के ऊपर 24 घंटा गुब्बारा नाचता हुआ रहना चाहिए। सांप वाला तो भाग गया, सेकंड वाला जो अच्छा वाला विचार है वो 24 घंटे आपके दिमाग के ऊपर मंडरा रहा, चल रहा। आगे बढ़ो। आप सभी लोग अपनी आंख धीरे धीरे खोल लीजिए। अब फिर वही काम ऐसे माने ऊँट, अंग्रेजी में वो हाँ कैमल पोजीशन। आप सभी लोग कैमल पोजीशन में बैठ जाइए। अच्छा, कैमल पोजीशन में बैठने के लिए मैंने बताया है कि पैर को पीछे की तरफ फैला लीजिए ताकि आराम से बैठिए। अरे बात कर रहे हो तुम, खड़े कहाँ हो रहे हो यार? बैठ जाओ खुद बढ़िया से। अब बोलो। आप सभी लोग अपनी आंख बंद कर लीजिए। अपने दोनों हाथों को फैलाकर आप यूनिवर्सल पावर से जो मांगना चाहते हैं मांगिए। दूध है, जो मांगोगे सब मिलेगा। जो मांगना चाहते हो मांगो। इसको मजाक और फन मत समझिएगा, गंभीरता से मांगो तब मिलेगा। आप सभी लोग देखिए कि आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिल रहा है। मांगो, राइट बंधु की तरह से मांगो। मैं जहाज बना करके उड़ा दूंगा। मुझे BMW चाहिए, ये मांगो। मुझे BMW मिल रहा है, मैं उसमें चल रही हूँ। हम कहते हैं कल्पना करने में क्या जाता है। बहुत गाड़ियाँ सब कितनी अच्छी अच्छी। अपने अंदर ही अंदर मुस्कुराइए। और अपने यूनिवर्सल पावर को थैंक यू बोलिए। अरे मन में बोलना है, बाहर नहीं। आप सभी लोग अपनी आंख खोल लीजिए और अपने दोनों हाथों को अपने पूरे शरीर पर फेर लीजिए। फेर लीजिए, वाह।